हलाहल मेरे भविष्य का मार्ग और मेरे आने वाले युग के आगमन का बीज है ये। इस प्रसन्नता की घड़ी में तुम चिंतित क्यों हो मृत्यु? चिंतित नहीं हूँ कली, उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आपने हलाहल की एक बूंद नारद और नंदी के लिए क्यों छोड़ी? वो हलाहल नहीं अपितु कली का प्रसाद था। वो एक बूंद उस नारद और नंदी को आपस में उलझा कर रखेगी, जिससे उसके महादेव और नारायण भी एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे और मैं कलयुग उस सतयुग को आसानी से मार पाऊंगा। और इस बार नारायण और महादेव भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। अपने भय को त्याग दो मृत्यु। इस प्रचंड शक्ति को प्राप्त करने हेतु कुछ मोल तो चुकाना ही होगा। अब मुझे हलाहल तो प्राप्त हो ही गया है, अब केवल उसका प्रभाव देखना है। कली आप ठीक तो है? मित्र, आपने अमृत के लिए देवताओं का ही साथ क्यों दिया? सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था कि मैं देवताओं का पक्ष लूं। इस तथ्य से तो आप भी भलीभांति परिचित हैं मित्र। यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया होता तो इसका क्या परिणाम होता? हे मित्र, ना ही हमारा कोई शत्रु है और ना ही प्रिय। हम प्रेम और घृणा के मध्य भी संतुलन बनाकर रखते हैं। तो चलिए मित्र, एक बात बताइए, हम कौन हैं? पालन करता। और आप? संहार करता। और हम एक दूसरे से कितने भिन्न हैं? जैसे दिन और रात, जैसे अग्नि और जल। फिर भी हमारी मित्रता में कितना संतुलन है। जिसने समस्त ब्रह्मांड को एक धागे में पिरो कर रखा है। दायित्व किसी भी धर्म के संबंध से सदैव ऊपर रहा है मित्र। हमने कुर्म रूप धारण कर इसका पालन किया और आपने हलाहल पान कर। हमें संदेह है मित्र कि हमने संपूर्ण हलाहल का पान किया है। यदि किसी भूलवश एक बूंद भी किसी जीव ने ग्रहण कर ली तो संकट आ जाएगा। महादेव का संदेह सही था। कली हलाहल के बूंद नारद और नंदी पर छिड़क
भ्रम और शत्रुता का बीज बो चुका था। यदि मेरे महादेव न होते तो इस समुद्र मंथन का समापन असंभव था। नारायण नारायण। नंदी, आपको हमारे प्रभु नारायण का बलिदान तो स्मरण है ना? बलिदान तो हमारे महादेव ने किया है, हलाहल का पान करके। अन्यथा आप इस क्षण ये बात करने के लिए जीवित ना होते। देवर्षि, नंदी, आप लोग ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? कृपया करके शांत हो जाइए। नारायण नारायण। हाँ तो नंदी, आप क्या कह रहे थे? महादेव ने हलाहल पिया? वो तो तब प्राप्त हुआ ना जब हमारे प्रभु नारायण ने कूर्म अवतार लेकर मंदार को अपनी पीठ पर उठाए रखा। जहां तक भार उठाने का प्रश्न है तो मेरे महादेव अपनी छोटी उंगली पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा सकते हैं। और संयम की बात तो आप नहीं करें, हमारे महादेव का इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। नारायण नारायण। महादेव की समाधि को आप संयम कह रहे हैं? उसे संयम नहीं, उसे आलस्य कहते हैं, आलस्य। नारायण नारायण। देवऋषि, आओ इसी क्षण इन्हें इस बात से परिचित कराते हैं कि हमें इनके प्रभु की कोई आवश्यकता नहीं है। बस नंदी, अब हम आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते। अब हम जो भी बात करेंगे स्वयं प्रभु नारायण से करेंगे। बारी आई, अब कलयुग होगा स्थायी। अब कली का युग आएगा। सतयुग आ रहा हूं मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।